भगवान शिव हमारे हृदय में वास करते हैं। सच्ची भक्ति और प्यार ही महादेव से हमारा मिलाप करवा सकती है। ना चाहते हुए भी महादेव अपने भक्तों के हर दुख तकलीफ सुनते हैं और दूर भी करते हैं। और ऐसा ही कुछ दिल्ली महानगर में हुआ। यहाँ पर साक्षात महादेव ने आकर बीमारी और परेशानी से मर रही औरत की जान बचाई और तो और अपने भक्त का कारोबार डूबने से भी बचाया। दिल्ली के द्वारका में रहने वाले प्रकाश मल्होत्रा ने एक ऐसी घटना हमारे सामने रखी जिसे सुनकर आप दंग रह जाओगे। प्रकाश जी कहते हैं कि पढ़ाई के बाद मैंने अपना बिजनेस करने का सोचा और मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद मैं एक मेडिकल शॉप पे काम करने लगा। एक्सपीरियंस होने के 2 साल बाद मैंने अपनी जमा पूंजी और कुछ पैसे माता पिता से लेकर द्वारका में ही अपना एक छोटा सा मेडिकल स्टोर ओपन किया। शॉप ओपन किए 6 महीने बीत चुके थे, लेकिन मेरा कारोबार ज़्यादा नहीं चला। दिन पर दिन मैं परेशानी में घर जाने लगा क्योंकि सारा पैसा तो दुकान में लग चुका था। मुझे परेशान देखकर मेरी माँ कहती थी कि बेटा महादेव सब कुछ ठीक कर देंगे। मेरी माँ महादेव की भक्त थी, लेकिन मैं भगवान में नहीं मानता था और मैं काम को ही भगवान मानने वाला था। एक दिन मैं परेशानी में बिना खाए घर से निकल गया, लेकिन माँ तो माँ होती है। मेरी माँ कुछ समय के बाद ही मेरे लिए खाना लेकर दुकान पर पहुँच गई और अपने साथ एक छोटा सा शिवलिंग भी ले आई। खाना देने के बाद मेरी माँ ने कहा कि यह शिवलिंग अपनी दुकान में रख लो, महादेव कृपा करेंगे। मैंने कहा कि माँ मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखता। फिर भी मेरी माँ ने यह शिवलिंग दुकान के कोने में रख दिया और कहा मानो या फिर ना मानो, यह तुम्हारे मन की बात है, लेकिन कभी भी किसी मुसीबत में फंस जाओ तो महादेव के आगे विनती करना, वह ज़रूर सुनेंगे। मैंने अपनी माँ की बात को अनसुना किया और वह शिवलिंग एक कोने में पड़ा रहा। अब इसे चमत्कार कहो या फिर मेरी मेहनत, कुछ ही दिनों में मेरा कारोबार काफ़ी चलने लगा। मेरी दुकान के पास 2-3 डॉक्टर आ गए और मेरी शॉप अच्छी चलने लगी। देखते ही देखते दुकान पर लगाया हुआ मेरा पैसा वापस आ गया और मैं मुनाफे में चलने लगा। मार्केट और दुकान के पास रिहाइश अच्छी होने के कारण मेरी शॉप अच्छी चलने लगी। देखते ही देखते कुछ ही सालों में मेरी छोटी सी मेडिकल की शॉप एक बड़ी मेडिकल दुकान में बदल गई। कई लोग मेरी दुकान में काम करने लगे और मैं पैसे में खेलने लगा। इन सब के बीच मैं कभी भी उस शिवलिंग के बारे में नहीं सोचता था। दुकान बनने के बाद भी दुकान में काम करने वाले लोगों ने ही शिवलिंग को दुकान में स्थापित किया था, लेकिन मेरी नज़र कभी भी उस तरफ नहीं गई। मैं काम में इतना बिजी हो चुका था कि सब कुछ भूल चुका था। और एक दिन मैं काम में बहुत बिजी था, तभी एक लड़की मेरे पास आई। मेरा ध्यान काम पर ही था। लड़की भी जल्दी में थी और उसने पर्ची देकर कहा कि यह मेडिसिन जल्दी से मुझे दे दो, मेरी माँ भी बहुत बीमार है। मेरा भी ध्यान काम में था और जल्दी में मैंने एक्सपायरी अलग रखी हुई मेडिसिन उस लड़की को दे दी और वह लड़की भी जल्दी से पैसे देकर चली गई। जब मैंने एक्सपायरी माल का हिसाब लगाया तो एक मेडिसिन कम आई। अचानक से मेरे दिमाग में आया कि वह एक्सपायरी मेडिसिन मैंने उस लड़की को दे दी। मैं बहुत डर गया। दुकान से बाहर आकर मैंने उस लड़की को बहुत ढूंढा, लेकिन वह लड़की कहीं नहीं मिली। परेशान होकर मैं वापस दुकान में आया। अब तो एक एक्सपायरी मेडिसिन के कारण उस लड़की की माँ खतरे में थी और दूसरा एक्सपायरी मेडिसिन बेचने के कारण मेरा कारोबार भी बंद हो सकता था। इसी मुसीबत में मैं परेशान होने लगा। क्या करूं कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अचानक से मेरी माँ की वह कही गई बात मेरे मन में आई। मैंने उस शिवलिंग को ढूंढा और हाथ जोड़कर महादेव के आगे विनती की कि हे महादेव, आज मैं मुसीबत में हूँ। मैंने आप पर कभी विश्वास नहीं किया, लेकिन आज मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। कृपा कर उस औरत की जान बचा लो जिसे मैंने गलत मेडिसिन दे दी है। मैं यह बेनती हाथ जोड़कर आंखें बंद कर महादेव के आगे कर ही रहा था कि एक आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। वह आवाज़ उसी लड़की की थी। मैं जल्दी से उस लड़की के पास गया। उस लड़की ने कहा कि अंकल, यह मेडिसिन दोबारा मुझे दे दो। पहली मेडिसिन जाते वक्त गिरकर टूट गई। मेरी माँ बीमार भी बहुत है और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। महादेव की महिमा के बारे में मैं नहीं जानता था कि इतनी जल्दी महादेव सुनते हैं। मैं लड़की के साथ उसकी माँ के पास गया। उसकी माँ का इलाज एक अच्छे डॉक्टर के पास करवाया, क्योंकि आज जो भी कुछ मेरे पास है वह महादेव की कृपा से ही है। सो महादेव हमारे मन में हैं, ज़रूरत है उन्हें पहचानने की। हर हर महादेव।